में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल, यानी कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसका हमने क्या निकालना है, लॉगरिथम निकालना है, ठीक है। अब लॉगरिथम जो है वो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर वो कहते हैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर तो फिर आप लोगों को अपने साथ एक लॉग टेबल लेकर जाना होगा और उसका क्या तरीका कार होता है, उसके हिसाब से फिर जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो कौन से होंगे, ये वाले जो अभी मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो 2.3 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहते हैं 5 3 1 3। तो इसका जब हम सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में लेकर जाना है, साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में लेकर जाना है, पॉइंट एडजस्ट करना है, ठीक है। तो पॉइंट एडजस्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाए। तो जब यहाँ पर पॉइंट लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 1 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। देखो हमने पॉइंट को किस तरफ मूव करवाया है, पीछे की तरफ, यानी कि बैकवर्ड मूव करवाया है। तो 10 की कितनी पावर हो जाएगी, पॉजिटिव में कितनी टाइम्स मूव करवाया है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव में 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 3, यानी कि जो भी 10 की पावर होगी वो हमारा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा। और जो मैंटीसा होगा, जो हमारे पास मैंटीसा होगा वो हम क्या करेंगे, लॉग टेबल से निकालेंगे, ठीक है। अब लॉग टेबल से निकालने का, मैंटीसा निकालने का क्या प्रोसेस है कि हमारे पास ये जो 53 होगा ये क्या होगी, रो होगी, यानी कि पहले 2 डिजिट जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, रो। जो सेकंड वाला 1 डिजिट होता है वो क्या होता है, कॉलम, ठीक है। और उससे अगला वाला जो नंबर होता है यानी कि ये वाला 3, तो ये हमारा क्या है, मीन डिफरेंस कॉलम, ठीक है। मीन डिफरेंस कॉलम वो भी क्या है हमारा 3, ठीक है। तो हम ये जल्दी से चेक करते हैं। हमारा जो है 53 रो, उसके पहले कॉलम में वो हमें कहते हैं कि हमारा नंबर क्या है, 7 2 5 1। डिफरेंस कॉलम है जिसमें वो जो मीन डिफरेंस है वो हमारा क्या है 2, तो उसमें 2 क्या कर देंगे, ऐड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 7 2 5 3, और यहाँ पर हम 0.0 लगा देंगे, ठीक है। तो जो हमारा मैंटीसा आया वो है 0.7253, ठीक है। अब हमारे पास जो लॉग है 5313 का वो किस चीज़ के इक्वल आता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा के, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, जो 10 की पावर थी वो कितनी थी 3, और हमारे पास मैंटीसा लॉग टेबल से कितना आया 7 2 5 3, ठीक है। क्या करना है, 53 रो में जाकर पहले कॉलम में और फिर मीन डिफरेंस कॉलम हमारा क्या होगा 3, तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हो जाएगा 3.7253। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें क्या कहता है, 4580। हम इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएँ। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेकर आया जा सकता है कि 4 के बाद पॉइंट लगे, तो 4.580, 10 की कितनी पावर हो जाएगी। देखो हम इसको बैकवर्ड लेकर आए हैं, तो बैकवर्ड जब लेकर आएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में होगी, और कितनी होगी, 3 टाइम्स लेकर आए तो 3 हो जाएगी। तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो कितना हो गया 3, जो भी 10 की पावर होगी वो। और जो मैंटीसा है वो हम लॉग टेबल से निकालेंगे, ठीक है। मैंटीसा क्या आएगा, देखो 45 हमारे पास क्या है, रो, जो पहले 2 होते हैं वो रो होती हैं। हमारा जो कॉलम है वो 8 है, कॉलम हमारा 8 है, और मीन डिफरेंस कॉलम जो है 0 है, तो 0 का तो मीन डिफरेंस कॉलम ही नहीं होता। तो जल्दी से ये चेक करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं। ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 6609, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 0 पॉइंट, और चूँकि मीन डिफरेंस कॉलम 0 है तो वो आता ही नहीं है ही नहीं, तो मैंटीसा हमारे पास सिंपली क्या आ गया, 0.6609, ठीक है। तो जब हम इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग कितना आएगा, 4580। करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा होता है, तो करेक्टरिस्टिक 3 है, मैंटीसा 0.6609 है, तो इसको सिंपली ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3.6609। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, 9.613, जिसमें पहले से ही वो साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइंटिफिक नोटेशन वाला काम नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली हम क्या निकालेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक वगैरह निकालेंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 9.613। हमारे पास जो मैंटीसा है वो कितना आएगा, 10 की पावर, 10 की पावर कितनी आएगी, 0, ज़ाहिर है हमने पॉइंट ना आगे शिफ्ट किया ना पीछे शिफ्ट किया, तो 10 की पावर कितनी आई, 0। तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो कितनी है, 0। मैंटीसा हम निकाल लेते हैं। मैंटीसा निकालेंगे कैसे, हमारे पास रो क्या है, रो है 96, कॉलम क्या है, कॉलम है 1, और हमारे पास जो मीन डिफरेंस कॉलम है, मीन डिफरेंस कॉलम वो कितना है हमारे पास 3। ये मीन डिफरेंस कॉलम होता है, ये हमारे पास कॉलम होता है, और ये जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, रो, ठीक है। तो जल्दी से 9827, इसको कैसे लिखेंगे, 0.9827, और हमारा जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो 1, तो इसमें हम 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैंटीसा लिखते हैं, 0.9828, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, लॉग होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, 0 में समथिंग ऐड होगा तो वो नंबर वही वाला आ जाता है, 9.613। तो ये कितना है हमारे पास, 0.9828, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस सवाल का। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहते हैं 110.9, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना, और साइंटिफिक नोटेशन का में वो होता क्या है कि हमेशा पॉइंट यहाँ पर होता है और 10 की सम पावर होती है, तो पॉइंट को ज़रा पीछे शिफ्ट करवाएं तो हो जाएगा 1.109। पॉइंट कितना टाइम शिफ्ट हुआ, 2 टाइम्स,
तो ये क्या हो जाएगा 2। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा कि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे किया है या राइट साइड पे किया। तो यहाँ पर हमने कौन सी साइड पे किया है, लेफ्ट साइड पर, तो इसलिए पॉजिटिव 2 आएगी। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी बनी 2। जो हमारे पास मैंटीसा है वो हम चेक कर लेते हैं कितना आया। मैंटीसा कैसे आएगा, 11 रो 0 कॉलम, और जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो कितना है 9 इज इक्वल टू मीन डिफरेंस कॉलम। जल्दी से इसको चेक करते हैं। 11 रो है, उसका 0 कॉलम है, तो ये आया 0.0414, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम हमारे पास क्या है 9 35। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 35 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.0449। तो हमने क्या निकालना है, लॉग ऑफ 110.9, यानी कि लॉग ऑफ हम फिर ये वाली वैल्यू लिखकर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो कितना आया 2, प्लस मैंटीसा कितना आया 0.0449। तो ये कितना आ जाएगा 2.0449। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है 52.39। इसका हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जब सोल्यूशन इसका निकालते हैं तो सबसे पहले तो हमारा फिर वही काम कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 5.239, कितना शिफ्ट किया 1 टाइम, तो 10 की पावर 1। तो फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई 1। हमारे पास जो मैंटीसा है वो हम चेक करेंगे। मैंटीसा कैसे चेक होगा, ये हमारे पास क्या है रो इज इक्वल टू 52, कॉलम इज इक्वल टू 3, और ये क्या है हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम। तो मीन डिफरेंस कॉलम हमारे पास कितना है 9, 52 रो का तीसरा कॉलम, और मीन डिफरेंस को 9, 0.7185। हम ये जो 0 पॉइंट है ये खुद से लगा के वो जो वैल्यू होगी उसको हमेशा पॉइंट के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 5 और 7 कितने होते हैं 12, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 917.0। तो हम ये यहाँ पे मैंटीसा में लिख देते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है मैंटीसा है 7192। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने क्या कर देना है, लॉग ऑफ 52.39 की जो वैल्यू थी वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो ये कितना हो जाएगा 1.7192, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हमारे पास 0.01207। तो हमारा क्या काम है कि पॉइंट को पहले दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान लेकर आना। 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो 2 टाइम्स हमने करवाया 1 2, तो ऊपर आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर अब हमने पॉइंट को किस तरफ लेकर गए हैं, हम पॉइंट को लेकर गए हैं राइट साइड की तरफ 2 टाइम्स। तो जब राइट साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो कितना आया -2। जो हमारे पास मैंटीसा आएगा वो कितना होगा हमारा 12 क्या है रो है, 0 क्या है हमारे पास कॉलम है, और जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो कितना है 7 इज इक्वल टू मीन डिफरेंस कॉलम 0.0792। और हमारे पास जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो कौन सा है 7वें नंबर पर। तो 25 को क्या कर देंगे, इसमें ऐड करवा देंगे। 25 को इसमें ऐड करवाओ तो ये हो जाएगा 7, 9 और 2 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.0। तो ये मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.0817। तो यानी कि लॉग आएगा किस चीज़ का 0.01207 कितना आएगा -2.0817, ठीक है। लोग क्या करते हैं, माइनस का साइन कहाँ लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, साइड पे भी लगाया जा सकता है, दोनों हमारे पास क्या है, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, या तो माइनस का साइन इधर लगा दो या फिर जो है माइनस का साइन साइड पे लगा दो, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन ज़्यादा सिचुएबल वो है कि ऊपर लगा दिया जाए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहते हैं 0.0093। सबसे पहला हमारा काम आप लोगों को मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.300 खुद से ऐड कर लो, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। देखो पॉइंट को हमने राइट साइड की तरफ मूव करवाया एंड 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आया -3, या फिर और 3 के ऊपर ये डाल दो। इस दफ़ा मैं ये वाली वो यूज़ करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास जो मैंटीसा हमारे पास कितना आएगा 93 उसका क्या है कॉलम है, सॉरी रो है। 93 इज़ द रो, 0 इज़ द कॉलम, 0 इज़ द मीन डिफरेंस कॉलम। तो हम यहाँ 9685 क्या लगा देंगे 0.0। देखो मीन डिफरेंस कॉलम 0 है तो 0 के लिए मीन डिफरेंस कॉलम मौजूद नहीं होता, ठीक है। 0.9685 ये हमारे पास मैंटीसा है। और जब लॉग आएगा किस चीज़ का 0.0093 का, तो हम क्या लिख देंगे 3 के ऊपर बार है और 0.9685, सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं 1 ट्रिलियन, जिसको हम कह सकते हैं 10 की पावर 12, ठीक है। तो ज़रा हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाते हैं। ट्रिलियन मीन्स 10 की पावर 12। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 लिख देंगे। देखो 1 हो, इसके साथ हमें मालूम है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.0 ना 10 की पावर ऐड होगी ना 10 की पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 10 की पावर 12 ही रहेगी, सही हो गया। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है 12। इसके बाद हमारे पास जो मैंटीसा है मैंटीसा देखते हैं। तो हमारे पास रो कितनी है 10,
हमारे पास जो कॉलम है ज़ाहिर है इसके मजीद जितने भी आगे चलते जाएंगे वो सारे जीरो ही होंगे, तो कॉलम कितना है 0 और मीन डिफरेंस कॉलम भी कितने हैं हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट और फिर कितने हो जाएंगे 4 0। ठीक है, तो 0.40 हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास जो लॉग होगा 10 की पावर 12 का वो कितना आएगा 12 प्लस 0.1234, तो ये हो जाएगा 12.1234, जिसका सिंपली आंसर भी क्या है 12 ही है पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 0.1234 4 0 है और फिर क्या है हमारे पास 4 है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करवाना होगा 4 के बाद, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में होगा। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करवाना है, तो ये हो जाएगा 4.0 यानी कि पॉइंट को 4 के बाद लेकर आना है। ठीक है, तो 4.0 हो जाएगा इंटू 10 रेज़ पावर, देखो राइट साइड की तरफ मूव करवाया है तो पॉइंट की कैसी 10 की कैसी वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव होंगी और कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा -5। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आया 5 के ऊपर बार लगा दो या फिर 5 के साथ माइनस लगा दो, मैं बार लगाऊंगी। और जो मैंटीसा है वो कितना आया 40 रो है और कॉलम जो है वो हमारे पास क्या देखना है, तो 0.6021 आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे 0.0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मैंटीसा क्या है यार 0.6021, इसमें लॉग ऑफ 0.00004 इज़ इक्वल टू 5 के ऊपर बार 0.6021, ये हमारा क्या होगा आंसर नंबर है। तो क्वेश्चन 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10 रेज़ पावर 0, कुछ भी हमने पॉइंट को आगे पीछे नहीं शिफ्ट कराया तो सिंपल 10 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना आ गया 0। हमारे पास जो मैंटीसा है, मैंटीसा हम निकालेंगे, मैंटीसा जो है निकलेगा कैसे 40 हमारे पास क्या है रो है, जो क्या कर देंगे कॉलम होगा इसका 6021, यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, इसको मैंटीसा है तो ये क्या है 6021, सही है। तो हमारा जो लॉग आएगा 4 वो कितना आएगा 0 प्लस 0.6021 विच इज़ इक्वल टू 0.6021। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 4000 की हमने क्या निकालनी है लॉग निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमारा सेकंड काम क्या होता है पॉइंट एडजस्ट करना। ठीक है, तो हमने पॉइंट कितना शिफ्ट करवाया 1 2 3 टाइम्स करवाया, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 पॉजिटिव 3। हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है, जो हमारे पास मैंटीसा होगा, मैंटीसा इज़ इक्वल टू 40 रो 0 कॉलम एंड 0 मीन डिफरेंस कॉलम। तो मीन डिफरेंस देखें तो वो कितना बनता है 0.6021 6021। मैंटीसा में लिख देते हैं 6021। लॉग आएगा लॉग ऑफ 4000 इज़ इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 0.6021, तो ये हो जाएगा 3.6021। ये क्या किया है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा कर दिया, तो जो आंसर आएगा वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 54। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर कितना शिफ्ट करवाया 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी आई 1, जो मैंटीसा है मैंटीसा इज़ इक्वल टू 54 रो, देखो कॉलम है कोई हमारे पास नहीं तो हम 0 ऐड करवा के उसको कॉलम कह सकते हैं, तो 0 हमारा क्या कॉलम है और मीन कितना है 7324, तो हम हमेशा जो भी वैल्यू पीछे लॉग टेबल से देखते हैं उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं 0 पॉइंट, तो ये लिख देंगे 0.7324। फिर हम उसमें जब कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते हैं तो हमारे पास लॉग कितना आएगा लॉग 54 इज़ इक्वल टू 1.7324। ठीक है, तो ये हमारा क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 वो 13 है 1.009 हमारे पास सवाल है। ठीक है, पहले से ही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन एक चीज़ की कमी है 10 की पावर की, तो अगर पहले से ही मौजूद है तो 10 की पावर 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 009 इंटू 10 रेज़ पावर 0। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। मैंटीसा जो है वो हमारे पास कितना आया और वो चेक करते हैं। हमारे पास रो कितनी है 10, ये जो पहले 2 डिजिट होते हैं 10 रो बनती है, कॉलम 0, हमारे पास जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो कितना आया 9। ठीक है, तो चेक करते हैं 10 रो का 0 कॉलम ये बना 0.12340 और इसके बाद 9 मीन डिफरेंस कॉलम है 38, तो इसमें 38 क्या करवा देंगे प्लस करवा देंगे, तो ये बन जाएगा 0.1238 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 0.0038। इसके बाद जो हमारा करेक्टरिस्टिक है उसको उसमें ऐड करके क्या कह देंगे कि हमारा क्या है लॉग आ गया। लॉग ऑफ 1.009 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक उसमें ऐड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा 0.0038 आ जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर है। पीछे जो आंसर है वो 39 देता है हमें, 38 इज़ ओके। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वो उसने पीछे मिस्टेक करने डाला या फिर उसने कैलकुलेटर से फाइंड किया। ठीक है, हम तो उससे फाइंड कर रहे हैं ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सेम इसी तरह है, लेकिन बस पॉइंट आगे पीछे है 009, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे। तो पहले सोल्यूशन लिख देते हैं। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे इसके बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना। एक टाइम इस तरफ शिफ्ट किया है राइट साइड की तरफ तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है,
हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 की बाहर आ गई या 1 -1 इसके बाद जो हमारा मैंटीसा है, मैंटीसा कैसे आएगा, 10 वही सेम होगा, 10 रो 0 कॉलम 0 मीन डिफरेंस कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0038, उसमें वो ऐड करवा दो, तो हमारे पास जो लॉग है 0.1009 का वो कितना आएगा 1/.0038। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जो हमारा लास्ट सवाल है वो क्या है, -4। माइनस वाले नंबर्स के लिए हमारे पास लॉग मौजूद नहीं होता, तो हम क्या कर लिख देंगे, इम्पॉसिबल। इसका जो है लॉग निकाला ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है।